से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, और उसमें क्रीमी लेयर भी लगा दिया, जबकि उन दोनों को कोई विषय नहीं था केस में। तो जब ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया गया, और आरक्षण का एक निश्चित प्रावधान है कि उसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, आयोग सर्वे कराएगा, आयोग अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगा, आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, उसे सरकार स्वीकार करेगी, वो संसद से पास होगा, तब जाकर आरक्षण लागू होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए 50% की सीमा भी तोड़ दी गई। कोई आयोग नहीं बना, कोई सर्वे नहीं कराया गया, कोई आंकड़े नहीं पेश किए गए, कहीं किसी सदन से पास नहीं कराया गया। प्रधानमंत्री का मन हुआ और उसे लागू कर दिया गया, और देश में एक भी आवाज उसके विरोध में नहीं उठी, एक भी आवाज। इसका मतलब है कि हमें आरक्षण से दिक्कत नहीं है, हमें जातियों से दिक्कत है। कुछ जातियों को अगर सुविधा दी जाए तो कोई विरोध नहीं करेगा, और कुछ जातियों की सुविधा पे हम लगातार सवाल उठाते हैं। और ईडब्ल्यूएस भी ईडब्ल्यूएस नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए वो आरक्षण नहीं है। उस आरक्षण में भी जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है, उसमें केवल सामान्य वर्गों के लोग ही उस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। तो एक तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो साथी आरक्षण के विरोध में आवाज उठाते हैं वो ईडब्ल्यूएस के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, वो महिला आरक्षण के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। वो जब कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे के तहत एडमिशन होते हैं, इस ओबीसी और एससी आरक्षण पर बड़ा तर्क दिया जाता है, आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से कौन इलाज कराना चाहेगा। आरक्षण भैया केवल एडमिशन में है, एग्जाम उसे भी आपके साथ ही बैठ कर देना होता है। ये हमारे अंदर कहीं नफरत भरी हुई है जो हमें ऐसे कुतर्क पे लेके आती है। एक बच्चा गाड़ी से स्कूल जाता है, एसी कमरे में बैठ के कंप्यूटर पे पढ़ाई करता है, 4 ट्यूटर लगे हुए हैं। एक बच्चा सुबह अपनी भैंस को चारा डाल के, उसे नहला के, या खेत में काम करके, या मजदूरी में ईंट पकड़ा के, गारा पकड़ा के स्कूल जाता है, और स्कूल से आते फिर काम में लगा दिया जाता है। वो आरक्षण के तहत एडमिशन पा जाता है और उस बच्चे के साथ बैठ के एग्जाम पास करता है, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर ज्यादा योग्यता है। अगर उसे भी वही सुविधाएं दी गई होती तो हो सकता है वो बच्चा टॉपर होता। तो एक तो हमें ये नफरत दिल से निकाल देनी चाहिए कि आरक्षित, ये जो है कहा जाता है कि आरक्षित वर्ग से, लेकिन जब मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन होता है जो बिल्कुल अयोग्य है, जो उस आरक्षित वर्ग के कोटे से भी 10 नंबर कम लेके आया है, वो 1 करोड़ रुपए डोनेशन देके जब डॉक्टर के मेडिकल सीट पे एडमिशन पा जाता है, तो इस देश में आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई कि इस जो मैनेजमेंट कोटे वाले से कौन इलाज कराएगा, क्योंकि वो उनके वर्ग से आता है। तो एक तो हमें इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। सर चले गए हैं, सर ने चीन का उदाहरण दिया कि चीन में इस तरह का आरक्षण नहीं, उन्होंने योग्यता को महत्व दिया। तो चीन में क्या कभी एकलव्य जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के अंगूठे काटे गए? कि चीन के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण ढूंढ के बता सकते हैं आप? चीन में क्या संबुक जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की गर्दन काटी गई कभी? क्या चीन में कुछ लोगों को अछूत बना के रखा गया? क्या चीन में लोगों को पीठ के पीछे झाड़ू बांधने के लिए और गले में मटकी लटकाने के लिए विवश किया गया? क्या चीन में किसी दूल्हे को घोड़ी पर बैठने पर उसकी हत्या की जाती है या उनकी घुड़चढ़ियां रोकी जाती हैं? ये भारत में आज भी हो रहा है। एकलव्यों के अंगूठे आज भी काटे जा रहे हैं, आज वो एनएफएस के नाम पर काटे जा रहे हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा, हम सब मिक्स बैठे हैं, हम में कुछ आरक्षण समर्थक हैं, कुछ आरक्षण विरोधी हैं, लेकिन जो आरक्षण विरोधी हैं उन्हें मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, अगर आपको जानकारी ना हो तो पता करें। जब कॉलेजों में लेक्चर्स की जगह निकलती हैं और उनमें जब ओबीसी के एससी के बच्चे सेलेक्ट होकर आ जाते हैं तो एनएफएस लगा के उन्हें अपॉइंटमेंट देने से रोक दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। ये खेल क्यों चल रहा है भारतवर्ष में? एक जो है, सर ने बार बार मेरिट का जिक्र किया। सवाल मेरिट का नहीं है, सवाल प्रतिनिधित्व का है। क्या आप ये मानते हैं कि 85% लोगों में मेरिट ही नहीं होती, इनमें कोई टैलेंट ही नहीं होता? ये बिल्कुल मूर्ख ही पैदा होते हैं, 15% में ही सारे योग्यता के सोते फूटते हैं। सवाल ये नहीं है। एक लाए सर कि 15 साल तक आरक्षण होना चाहिए था, पता नहीं ये थ्योरी कहां से आती है, बहुत लोग तर्क देते हैं। वो 15 साल का जो है वो समय उसके लिए है, संसदीय आरक्षण के लिए, विधायिका में आरक्षण, उसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि इसे उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। यद्यपि वो बढ़ता रहा है, ये नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा और नौकरियों में जो आरक्षण है ये तब तक के लिए है जब तक
समानता